उसने ये कहा, हालांकि मैं आपको एक सादा सिंपल हदीस सुनाता हूं, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये याद रख लें। तो सिर्फ तर्जमे से कभी कुरान को मत पढ़िएगा, आप हिदायत की तरफ नहीं आएंगी बल्कि गुमराही की तरफ चली जाएंगी। खुद न पढ़ो, वो खुद तर्जमा पढ़ने बैठ जाएगा ना, वरना आम बंदा तो परेशान हो जाएगा और ऐसा परेशान होगा कि अल्लाह न करे कहीं गुमराही में मुब्तला हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानियाल और आज हम जिस चीज़ पे बात करने लगे हैं, जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं, हमारा टॉपिक है कुरान। और जो आजकल एक सवाल बहुत ज़्यादा वायरल है कि क्या तर्जमे से कुरान पढ़ने से इंसान गुमराह हो जाता है या फिर हिदायत पे आ जाता है। इस बारे में हम मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो इतनी लंबी नहीं होने वाली, लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाऊंगा फिर जो आप मुझे कमेंट्स में इस चीज़ का आंसर करेंगे। कुरान करीम ने पहले ही शुरू में ज़ालिकल किताब कहा था। इसको किताब, दुनिया की कोई किताब ऐसी है कि जिसकी ज़बान आप ना जानते हों और किताब पढ़ के चले जाते हैं? कोई किताब आप बता दें। ज़बान ना जाना तो एक तरफ, फर्ज करो अगर ज़बान जानते भी हो और वो किताब की ज़बान ज़रा सी मुश्किल हो तो आप एक आध सफ़ा पढ़ कर कह देते हैं कि नहीं सर ये मेरी समझ में नहीं आ रही। आप किताब पढ़ते हैं ताकि समझें उसको। खुदा ने बार बार कहा है कि हमने इसको लिसाने अरबी मुबीन में वाज़ह तौर पर इसको बयान किया ताकि तुम समझ सको। किताब को अगर समझ के पढ़ लिया जाता मिज़ाने मन तो न मलूकियत बाकी रहती, न सरमादारी बाकी रहती, न मजहबी पेशवाइयत बाकी रहती। साजिश ये की गई कि समझने की बात ये है नहीं, बग़ैर समझने के, बग़ैर माफ़ूम जानने के इनके अल्फाज का दोहरा देना, उससे नेकियां मिल जाती हैं। ऐसा चक्कर दिया कि किताब का समझना जो था, समझना किताब का बेमानी हो गया। बग़ैर समझे हुए ही इसके अल्फाज का दोहरा देना ऐने मकसूद ये रह गया। आला से आला दर्जे की किसी तबीब, हकीम की या डॉक्टर की या नुस्खों की किताब ले लो आप, हर मर्ज का नुस्खा जहाँ लिखा हो आप उसको समझे नहीं उस जबान को और वो नुस्खे ज़बानी याद कर लिए और सुबह उठकर उनको नुस्खों को रटते रहें, शाम तक आप बोलते रहें। कुछ पता ना हो आपको कि सौंफ कैसे कहते हैं, कलवंजी बीन क्या होती है, और पढ़ते चले जाएं। क्या मर्ज की शिफा मिल जाएगी आपको? इस तरह से उस किताब का मकसद पूरा हो जाएगा? मैंने कहा है कि अभी है कोई दुनिया में और किताब जिसके साथ ये कुछ आप करते हो। ये सब इसलिए कि ये समझ में ना आ जाए कि ये आज की साजिश नहीं है, शुरू से चली आ रही है। लगा दो इस लाइन के ऊपर कि दोहराते जाओ इसको बगैर समझे। और हम में और उनमें क्या फ़र्क है जिनके पास ये किताब नहीं है, जिसे हम कुरान कहते हैं? फ़र्क ये है कि हम दौरे मुजरम हैं, ये किताब हिदायत है। ये वो नक्शे इसमें दिए हुए थे कि फ़लाँ दौराए पे पहुँचो तो दाएं की तरफ मुड़ जाओ, तो इस तरफ जाओगे तो जहन्नम है, इस तरफ जाओगे तो जन्नत है। हर मर्ज की शफा है इसमें और हम दोहराते चले जा रहे हैं। और ये जो सवाल है ना कुरान तर्जमे के बगैर पढ़ने का क्या सवाब है या क्या फ़ायदा है, तो इसका जवाब है कि तो यकीनन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी वजह यह है कि कुरान मजीद अल्लाह की वो किताब है और इसलिए नाज़िल की गई है कि लोग इसकी आयतों पर गौर करें और इससे नसीहत हासिल करें। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कुरान मजीद में अपने अल्फाज में बयान किया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि यह बाबरकत किताब हमने इसलिए नाज़िल की है कि लोग इसकी आयतों पर गौर करें और अक्ल वाले इससे नसीहत हासिल करें। तो अगर किसी आदमी ने कुरान मजीद को समझ कर नहीं पढ़ा या उसका तर्जमा नहीं सीखा या उसको किसी साहिब इल्म की मदद से नहीं समझा और महज अल्फाज दोहरा दिए हैं, तो उसने तो कुरान मजीद के मकसद को पूरा नहीं किया। यानी कुरान मजीद नाजिल इसलिए किया गया था कि लोग इससे सबक हासिल करें, नसीहत हासिल करें, उसको अपने मजहबी मामलात में हकम माने, उसको आखिरी अथॉरिटी माने और जब कभी कोई अख्तलाफ हो तो उसके फैसले के लिए उसकी तरफ रुजू करें। अगर आप कुरान से ये काम नहीं लेंगे तो फिर तो कोई चीज़ नहीं है। किसी शख्स का मुफ्ती बनना जो कह सके कि क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है, इसके लिए तो वाक़ियतन 14 अलूम 16 अलूम ये लाजिम है, लेकिन कुरान जो दावत लेकर आया है उसके लिए उनकी ज़रूरत नहीं है। कुरान ने सबसे पहले जिनको मुखातिब किया वो अनपढ़ लोग थे, कुछ भी नहीं जानते थे। ये 14 अलूम वजूद में आया बहुत अरसे के बाद, इनमें से कोई इल्म उस वक्त मौजूद नहीं था। तो कुरान के अंदर जो ताकत है, हमने इस तलवार को म्यान के अंदर रखकर जंग आलूद कर दिया। इसको आम करें और आम आदमी भी पढ़े, तर्जमे से पढ़े। हाँ कोई मुश्किल हो, कोई चीज़ समझ ना आए, उलमा से पूछें, लेकिन यह है कि पढ़ने से रोकना सही नहीं है। अलबत्ता वो इफ्ता और है, कोई फैसला करना हो किसी मामले में शरीयत की रूह से, तो जाहिर बात है कि वो 14-16 जो भी उलूम बयान किए जाते हैं उनका कायल हूँ मैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा दिया और मुझे अल्लाह ने वही का मौजज़ा दिया। नबियों पर ईमान लाने वालों की तादाद डिपेंड करती थी उस नबी को दिए गए मौजज़े पर
वही का मौजज़ा दिया है। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ सबसे ज़्यादा मुत्तबीन क़यामत वाले दिन जन्नत में जाने वाले मेरे होंगे, क्योंकि मेरा मौजज़ा सबसे बड़ा है। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नतियों का निस्फ उम्मत मोहम्मदिया से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नतियों की 120 में से 80 सफ़े मेरी उम्मत से हैं, कुरान की वजह से। ये मौजज़ा। फिर सही मुस्लिम में जो 2950 नंबर हदीस है, हजतुल विदा की डिटेल्ड हदीस, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से जो रवायत की है, उसमें अल्फाज हैं, बड़ी लंबी हदीस है कि हजतुल विदा के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जिसे मजबूती से पकड़ लोगे तो मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे। वो अल्लाह की किताब है। मुस्लिम शरीफ में सिर्फ अल्लाह की किताब है। तो हजतुल विदा पे भी कुरान। फिर हजतुल विदा के बाद जो खुतबा गदीर खुन का था, मदीना शरीफ वापस आते हुए खुन नामी गांव में आप अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीस हैं, 6225 से 6228 तक। आप अलैहिस्सलाम के अल्फाज ही कंक्लूडिंग है, ऐ लोगो आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह का कासिर यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। मैं अपने बातों में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हिदायत है, इसमें नूर है। तो अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है जो उसे पकड़ेगा हिदायत पर, जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। और ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि फिर नबी अलैहिस्सलाम हमें तरगीब दिलाते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, लेकिन उम्मत ने छोड़ दी किताब। सही मुस्लिम में हदीस है 1897, सैयदना उमर कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से खुद सुना था कि अल्लाह ताला इस किताब की वजह से लोगों को अरूज देगा और इस किताब की वजह से जलील करेगा। तो डॉक्टर इकबाल ने जवाब शिकवा किया, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। यानी तुम्हारी जिल्लत का सबब जो है कुरान हकीम को छोड़ना है। तो कुरान हकीम पे तो इतनी ज़्यादा अहादीसें हैं जो ख़त्म नहीं होती। सही मुस्लिम में 534 नंबर अहादीस है, अल कुरान, कुरान क़यामत वाले दिन या तो तेरे हक में दलील बनेगा या तेरे खिलाफ दलील बनेगा। जब कुरान किसी के खिलाफ दलील बन गया तो उसके बाद क्या सहारा रह जाना है बचने का। बुखारी मुस्लिम में हदीस शवाद डिटेल्ड, उसमें यह भी अल्फाज है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मैं आखिरी दफा दोज़ख की तरफ जाऊंगा तो मुझे बताया जाएगा कि अब दोज़ख में सिर्फ आपके वो उम्मती रह गए हैं जिन्हें कुरान ने जन्नत में जाने से रोक दिया और वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन? मुशरिक को कुरान रोक लेगा। अल्लाह शिर्क को तो माफ नहीं करेगा, इसके अलावा जितने गुनाह हैं जिसके लिए चाहेगा माफ करेगा, और वो भी ओपन लेसा। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई दुआ दी थी जो उसने दुनिया में ही मांग ली। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मांग कर अपनी कौम के खिलाफ अजाब नाज़िल मांग लिया। मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत के लिए संभाल कर रखी है। मेरी दुआ से हर उम्मती को नफा पहुंचेगा सिवाय उस शख्स के जिसने दुनिया में अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क न किया हो। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अलबत्ता दुनिया में तौबा कर ली फिर आखिरत में माफी है, बल्कि सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 70 है कि जो दुनिया में शिर्क से भी तौबा कर लेगा तो उसके गुनाहों को भी बख्श दिया जाएगा, लेकिन दुनिया में, आखिरत में माफी नहीं। तो कुरान क्या तुम्हारे हक में हुज्जत है या तुम्हारे खिलाफ? सही मुस्लिम 534 इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे कि ऐ अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया। तो लोगों को कुरान से दूर करके उन्हें जहन्नम में धकेलना बंद करें। लोगों को तरगीब दें कि वो इसको पढ़ें, तर्जमे से पढ़ें। इसका मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि इसको लपेट के घर में किसी ऊपर जगह पर रख दिया जाए और रुखसती के टाइम बच्चियों को नीचे से गुजारने का जरिया बनाया जाए। इसको पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ा जाए। तो लोगों को ये कहना या फिर ये बताना कि इसको पढ़ के अस्तगफिरुल्लाह कि वो गुमराह हो सकते हैं, इस बात को छोड़कर उन्हें इसकी तरफ दावत देनी चाहिए। हाँ, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई बात समझ नहीं होती तो वो उलमा कराम से रब्ता करें और इसको पढ़ें, लेकिन पढ़ें लाजमी इसको। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जाऊँगा, तो जिसका आप मुझे कमेंट्स में आंसर करेंगे। तो वो सवाल ये था कि अगर एक नॉन मुस्लिम आपको आके बोले कि कुरान पढ़ना छोड़ दो, ये कुरान मत पढ़ो, ये तुम्हें गुमराही की तरफ लेके जाएगा, तो आप उसको क्या रिस्पॉन्स देंगे? और एक उलमा उठ के बोले कि कुरान अकेले तर्जमे से नहीं पढ़ना, तो आप उसको क्या रिप्लाई करेंगे? अब ये देखते हैं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। बस क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? समझने के लिए आसान कर दिया, समझने के लिए आसान कर दिया। और ये कुरान शैतान मरदूद का कलाम नहीं, फिर तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो तमाम जहान वालों के लिए नसीहत नामा है, बिलखसूस उसके लिए जो तुम में से सीधी राह पर चलना चाहे। फिर तुम कहाँ जा रहे हो? फिर तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो तमाम जहान वालों के लिए नसीहत नामा है, बिलखसूस उसके लिए जो तुम में से सीधी राह पर चलना चाहे।